हुआ है 4,415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। इसको अगर हम पहले नक्शे पे देखें तो ये इंदौर और इस तरफ भोपाल, इंदौर भोपाल, ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें काफ़ी एरिया है जो कि जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें खरगोन से खंडवा होते हुए और उसके आगे एक और सेक्शन लोधी से आशापुर होते हुए और आगे सेक्शन रोशनी से हिवारखेड़ी होते हुए बैतूल की तरफ, ये 3 सेक्शंस आज अप्रूव हुए हैं। जुलवानिया से खरगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, लोधी होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवारखेड़ी। ये एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है और ये सारे नर्मदा जी के क्षेत्र हैं। नर्मदा जी इसी एरिया से फ्लो करती हैं और बहुत ही अच्छा एक भारत की संस्कृति को अगर हम समझना चाहें तो इस एरिया में घूमना बहुत एक अच्छा अनुभव होगा। मैं कुछ समय जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तब इन एरियाज़ में काफ़ी गया था। बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही मतलब देखने लायक भी है और लोग बहुत मीठा स्वभाव है यहाँ पे लोगों का, बहुत ही मीठा स्वभाव है। तो आप भी जरूर जाएं और इस कनेक्टिविटी से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल्स है 2 लेनिंग एंड पेव्ड शोल्डर ऑफ हिवारखेड़ी रोशनी सेक्शन, 2 लेनिंग एंड पेव्ड शोल्डर ऑफ आशापुर रूडी सेक्शन और 4 लेनिंग ऑफ देशगांव जुलवानिया सेक्शन। ये जो बड़ोदरा खंडवा बैतूल का इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारतमाला परियोजना में, वो भी उसके ही ये हिस्से हैं। और दूसरा खंडवा बरवानी को कनेक्टिंग सेक्शंस भी इसमें आज अप्रूव हुए। ये और डिटेल्स हैं हिवारखेड़ी से रोशनी और आशापुर से रुधी, ये है 1791 करोड़ रुपीस एंड 125 किलोमीटर लेंथ। देशगांव से जुलवानिया, ये है 2624 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 109 किलोमीटर्स। ये और डिटेल में है, इस मैप में आप और डिटेल में देख सकते हैं कौन से शहर और डिस्ट्रिक्ट्स के कौन से हिस्से इसमें जुड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी अगर देखें तो नीचे मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के साथ कनेक्टिविटी भी इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा और वेस्ट में अगर जाएं तो गुजरात के साथ कनेक्टिविटी और ईस्ट में जाएं तो छत्तीसगढ़ और आगे बंगाल के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी इस प्रोजेक्ट से होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में NDA 3.0 में इंफ्रा के बहुत बड़े फैसले लिए गए जिससे देश की एक ताकत बन रही है, देश की एक फाउंडेशन मजबूत हो रही है और आने वाले जनरेशन्स के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस इंफ्रा के डिसीजन से आती है। विशेषकर मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम फैमिलीज़ के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट एक आता है। 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो कि करीब 2.5 लाख करोड़ के हैं, 35 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 3.5 लाख करोड़ के हैं, 11 मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो करीब 1.5 लाख करोड़ के हैं और एयरपोर्ट्स और उड़ान करीब 38,000 करोड़ की, पोर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी शिपिंग सेक्टर के लिए करीब 1.5 लाख करोड़, रोपवेज के लिए 6,500 करोड़ और हाइड्रो प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ से ज़्यादा और इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल सिटीज़ 62 करोड़, 60,000 करोड़ से ज़्यादा। लो इनकम फैमिलीज़ के लिए आवास योजना 5.5 लाख करोड़ और जल जीवन मिशन 8.5 लाख करोड़ और कोल गैसिफिकेशन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 37,000। ओवरऑल 25 लाख करोड़ से ज़्यादा के फैसले ऐसे लिए गए जिससे कि देश के लिए एक मजबूत आधार बने, मजबूत नींव बने और आने वाली जनरेशन्स तक भारत जो विकसित भारत बनाने का सपना है उसमें इन सब प्रोजेक्ट्स का योगदान। आपके क्वेश्चंस लेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम 238। सर मैं लक्ष्मण सेन से आवाज़